2014 से पहले कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर थी, जिसका नेतृत्व भी बड़े लोकप्रिय नेताओं ने किया था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे अनेक नेता थे जिन्होंने इस पार्टी को चलाया था। बट 16 मई 2014 में इस पार्टी का रुख ही पलटने वाला था। जब 16 मई 2014 में लोकसभा के रिजल्ट आए तब पूरे देश की रातें पता चल गई, क्योंकि एनडीए को 336 वोट के साथ टॉप पोजीशन पर और बीजेपी जिसको कम ही सीट आते थे, लेकिन 2014 में 282 सीट्स के साथ सेकंड पोजीशन, और जो लोकप्रिय पार्टी थी यानी कांग्रेस, उसको बस 44 ही वोट्स के साथ अपना गुजारा करना पड़ा। बट नाउ आई शो यू व्हाई कांग्रेस लॉस्ट। और इसका जवाब खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने दिया था। उन्होंने कहा कि 10 साल तक हमारी सरकार सत्ता में रही और 2014 में उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा और शायद जनता को नया नेतृत्व चाहिए था। बट गेम वही चेंज हो गई थी जब बीजेपी ने लीडर के रूप में पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए ना एज लिमिट होती है एजुकेशन, बस आपके पास पावर होनी चाहिए और दिमाग से खेलना। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की जब भ्रष्टाचार बाहर आते हैं तो होके भर जाएंगे, पूरा घर भर जाएंगे, इतना पैसा आता है। इनके नेता के पास ही 300-400 करोड़ एक घर से निकलते हैं, तो इन पार्टीज के पास कितने बिलियंस के आसपास होगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक में दिखाया है कितने हमारे पास करोड़ अवेलेबल है, और जो पार्टी सत्ता में होती है उनके पास उतनी मनी पावर होती है। एडीआर के अनुसार पब्लिक में पब्लिश किए गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार फर्स्ट पोजीशन पर आती है बीजेपी, जिसके पास 4800 CR से। सेकंड पोजीशन पर है बीएसपी 700 CR। थर्ड पोजीशन पर है कांग्रेस जिसके पास 600 CR। अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट आसान भाषा में कही जाए तो ऊंची जाति और नीची जाति। भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब से लेकर आज तक भारत की अपर क्लास के लिए ही वो फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी पॉलिटिकल हो या राजा महाराजा, तो अपर क्लास के ज्यादा सेगमेंट में आता है। वैसे बैकवर्ड क्लास यानी नीची जाति वाली की पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत कम होते हैं। एक तौर से कहा जाए तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को गाँव में एंट्री भी नहीं मिलती, और अगर मिलती थी तो उनके पीछे बबून के पेड़ लगाकर उन्हें चलना होता, यानी उनके पैरों के निशान उस गाँव में ना पड़े और अपर क्लास वाले उस रास्ते पर चल सके। और बहुत लोग इजीली कह देते कि अपर क्लास के जेनेटिक्स अलग होता है, यानी उनकी स्ट्रेंथ और उनका माइंड सेट अलग होता है। बस अपर क्लास के लिए फैसिलिटी ज्यादा मिलने की वजह से वो कम्युनिटी सबसे टॉप पर चली गई, और बैकवर्ड क्लास को ना एजुकेशन मिला ना फैसिलिटी, इसी वजह से वो लोग नीचे रह गए। भारत में जब संविधान नहीं था तब ऐसा सिस्टम चलता था। कास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण टीचर है एजुकेशन, क्षत्रिय किंग या रूलर, वैश्य बिजनेस एंड ट्रेडिंग करते थे, और शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे, सेवलर्स या वर्कर्स। और एक हिंदुइज्म का फॉर्म था, जो ब्रह्मा भगवान होते हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उनके सिस्टम था। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को ब्रह्मा भगवान का दिमाग माना जाता था, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को पेट और शूद्र को पैर। तो ऐसा फुल फॉर्मेलिटी तैयार होती थी, और इस हिसाब से उन कास्ट को उनका काम दिया जाता था। यानी ब्राह्मण एजुकेशन कर सकता है, क्षत्रिय रूल कर सकता है, वैश्य को ही बिजनेस कहा के, शूद्र बस इनकी सेवा करेगा, और आने वाले उसकी पीढ़ी जो है वो भी यही काम करेगी।